नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 अप्रैल 2026 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को लबान क्षेत्र के गुहाटा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री सुरेश रावत और मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री करीब 12 बजे हेलीपैड पर उतरे। इसके बाद उन्होंने चंबल नदी पर निर्माणाधीन एक्वाडक्ट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए यहां अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया था। राजस्थान में अप्रैल में बेमौसमी बारिश कहर बरपा रही है। वहीं आगामी मानसून सीजन में इस साल बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने की आशंका है। एक निजी एजेंसी स्काईमेट ने इस साल देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका जताई है। एजेंसी की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर तक मानसून में 94% वर्षा होने के आसार हैं। यदि मानसून कमजोर रहा तो इस साल देश में कृषि और खाद्यान्न उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ईरान संघर्ष पर घृणित भाषा इस्तेमाल करने के लिए बुधवार को पश्चिमी दुनिया को शक्तियों की आलोचना की और कहा कि दुनिया समझ रही है कि पश्चिम के चेहरे से नैतिकता का नकाब हट रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नफरत, क्रोध, हिंसा और अन्याय कभी नहीं जीतते, जबकि साहस की सदैव विजय होती है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरानी पुरुषों और महिलाओं ने अपने देश के संसाधनों के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई, जबकि पश्चिमी शक्तियां घृणित भाषा से बात कर रही है। एक सभ्यता के अंत की बात तक की जा रही थी। देश में बैक टू बैक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। उत्तराखंड के चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। देहरादून में तापमान 6 डिग्री गिर गया है। जम्मू कश्मीर के रामवन में लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं। इस वजह से 18 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत जयपुर के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में आज सर्वर फिर से खराब हो गया। इससे ओपीडी पर्ची, जांचों के बिल और भर्ती टिकट बनने बंद हो गए। इस कारण हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी मरीजों की लंबी लाइनें लग गई। एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो यहां दोपहर करीब 12:20 पर सर्वर अचानक बंद हो गया। सर्वर ठप होने से एसएमएस हॉस्पिटल में जगह जगह बने जांच बिल काउंटर, मां योजना रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर मरीजों की लंबी लाइनें लग गई। खालसा साजना दिवस के पावन अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के लिए जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के जत्थे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। एसजीपीसी के सचिव बलविंदर सिंह कहालवा ने बताया कि इस वर्ष जत्थे के लिए कुल 1795 पासपोर्ट नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास को भेजे गए थे, जिनमें से 1763 श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जत्था 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे से पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देशद्रोह के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। इस केस में रामपाल 11 साल 4 महीने और 20 दिन से हिसार सेंट्रल जेल में बंद है। जेल सुपरिटेंडेंट उमेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के जमानत ऑर्डर संबंधित कोर्ट में आएंगे, उसके बाद वहां बॉन्ड भरा जाएगा, उसके बाद ऑर्डर जेल में आएंगे, फिर रामपाल को जेल से रिलीज किया जाएगा। कोटा में पुलिस ने एक कार से 25,50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। नयापुरा थाना पुलिस ने आज बुधवार को नाकाबंदी कर रखी थी। शहर में चलाए गए ए श्रेणी नाकाबंदी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो पीछे की सीट पर काले रंग का बैग मिला। बैंक की जांच करने पर उसमें 500-500 रुपए के नोटों की 51 गड्डियां बरामद हुई। कुल राशि 25,50,000 रुपए निकले। कार ड्राइवर ने पूछताछ में सही जवाब नहीं दिया तो रुपए जब्त कर लिए गए। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक निर्माणाधीन महिला छात्रावास स्थल से लोहे के सरियों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी हुए सरियों की बाजार कीमत लगभग 1,90,000 रुपए बताई गई है। इस संबंध में आर के कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार आर के कंस्ट्रक्शन कंपनी पार सिटी के पीछे कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण कार्य कर रही थी। निर्माण स्थल पर लोहे के सरियों के बंडल डाले गए थे, जिनकी समय समय पर देखरेख की जा रही है। जब सरियों का मापन किया गया तो मौके से 30 बंडल गायब मिले। ईरान की राजधानी में युद्ध विराम के ऐलान के तुरंत बाद ही सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजरायल जैसे नारे लगाए। हालात इतने उग्र हो गए कि आयोजकों को भीड़ को शांत करवाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन लोग लगातार विरोध करते रहे।
गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अमेरिकी और इजरायली झंडे लगाए। यह विरोध खास तौर पर उन कट्टरपंथी समूहों का माना जा रहा है जो इस युद्ध को निर्णायक लड़ाई के रूप में देख रहे थे और समझौते के खिलाफ हैं। राजस्थान में झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित पंचपहाड़ के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में पर्यावरण शिक्षा को रोचक बनाने के लिए एक नई पहल की गई। हर पेड़ कुछ कहता है नामक इस अभिनव परियोजना के तहत स्कूल परिसर में लगे लगभग 500 पेड़ पौधों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन कोड्स को मोबाइल से स्कैन करने पर अब पौधे अपनी विशेषताओं, उपयोग और पर्यावरणीय महत्व के बारे में ऑडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। पहले यह जानकारी केवल पीडीएफ के रूप में उपलब्ध थी। अब इस परियोजना को अपडेट कर ऑडियो आधारित बना दिया गया है। इससे जानकारी सुनना और समझना आसान हो गया है। अजमेर के रूपनगढ़ जलदाय खंड के केरिया की ढानी में सरकारी स्कूल के पानी कनेक्शन से घरों में अवैध नल कनेक्शन का मामला सामने आया है। जलदाय विभाग ने जांच के दौरान 6 लोगों को चिन्हित कर उन्हें जुर्माने और पाबंदी के नोटिस जारी किए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध कनेक्शन पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह मामला सलेमाबाद करकेड़ी रोड पर बीच स्थित केरिया की ढानी का है। यहाँ जलदाय विभाग ने सरकारी स्कूल के छात्रों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए राइजिंग लाइन से नल कनेक्शन दिया था। ग्रामीणों ने इसी लाइन से चोरी छिपे अपने घरों तक अवैध कनेक्शन जोड़ लिए, जिससे पूरे क्षेत्र की जल आपूर्ति प्रभावित हुई। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दूसरे दिन की सुनवाई जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोई सेकुलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चीज नागालैंड के किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, यहाँ अलग अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए ऐसा फैसला देना खतरनाक हो सकता है। बनास नदी के कैचमेंट एरिया में बारिश से बिसलपुर बांध में 1 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। बांध का जल स्तर 2 दिन से 14.51 आरएल मीटर पर स्थित है। नहरें बंद होने के बाद लगातार गिर रहे जल स्तर में यह पहला मौका है जब गिरावट नहीं हुई। कई कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी तेज और मध्यम बारिश हुई, जिसमें नारसिरदा, टोरडी सागर समेत कई जगहों पर पानी की आवक हुई। वहीं लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से खेतों की गेहूं और मूंग की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कल यानी 9 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के होनहार छात्र छात्राओं को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कल सुबह 11:05 पर हेलीकॉप्टर से अलवर आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।